नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन मामले में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास अघाड़ी द्वारा ये लिए गए फैसले यानी 12 विधायकों के निलंबन के मामले में उन्हें निलंबन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है और इसे असंवैधानिक बताया है और गैर कानूनी बताया है। गौरतलब है कि विधानसभा के पीठाधिकारी का भास्कर जावेद के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के आरोप में ही पिछले साल 6 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेते हुए इन सभी 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है और इसे गैर कानूनी बताया है। साथ ही साथ इसे लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा बताया है। कोर्ट का कहना है कि अगर इस तरीके से कोई भी मामला निकलकर सामने आता है तो ऐसे में एक पर्टिकुलर सेशन के लिए इन विधायकों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन पूरे 1 साल के लिए निलंबन काफी बड़ा एक जो है स्टेप लिया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आपको बता दें कि जिन लोगों को निलंबित किया गया था उनमें कई सारे नाम, कई सारे बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, जिसमें आपको बता दें कि आशीष सेलार, अतुल भातलकर, नारायण कुचे, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, संजय कूटे, पराग अलवणी, राम सत्यपुते, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बगड़िया, हरीश पीपले, जय कुमार रावल के नाम शामिल है। यानी इस तरीके से 12 विधायकों को निलंबित किया गया था, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने स्पीकर के साथ जो है बदतमीजी की थी। स्पीकर जो है महाविकास अघाड़ी सरकार के थे, जिसके बाद उन्हें जो 12 विधायक थे उन्हें 1 साल के निलंबित करने के लिए जो है फैसला सुनाया गया था। और इसी फैसले को लेकर जो ये विधायक थे ये कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। खासकर जो कोर्ट है उसने अपना फैसला कई दिनों से जो है उन्होंने बचा कर रखा हुआ था, अपने फैसला जो है थोड़ा पीछे करते नजर आ रहे थे और आखिरकार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है और इनके निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि उस वक्त आरोप ये था कि विधायक ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है हंगामा कर रहे थे। निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब द्वारा जो है लाया गया था, जिसे ध्वनि मत से मंजूर किया गया था। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जब इसके लिए आदेश दे रही थी तो उन्होंने अपने आदेश में साफ तौर पर एक बात कही और अदालत ने कहा था कि जिस सत्र में हंगामा होता है उसी सत्र के लिए विधायकों का निलंबन हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले जब ये पूरा मामला कोर्ट के सामने आया था तो उस वक्त भी कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर तीखा जो है प्रहार किया था, तंज कसा था। उस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इसे तर्कहीन बताते हुए जस्टिस एम खानितवर और जस्टिस सीटी रवि कुमार के बेंच ने कहा था कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और लोकतंत्र के लिए खतरे के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों का 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निलंबन के दौरान विधायकों से संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। अदालत ने आगे ये भी कहा कि अगर निष्कासन की स्थिति में उक्त जो खाली स्थान भर जाते हैं उनको उन खाली स्थानों को भरने के लिए एक प्रक्रिया है। 1 साल का निलंबन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सजा समान है, क्योंकि वो उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। यानी गलती भी अगर है तो उसके जो खामियाजा है वो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में ये लोकतंत्र के लिए और ना ही लोगों के लिए किसी के लिए भी सही फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना विधायकों के उनके निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और ऐसे में अगर स्थानें रिक्त हो गई थी और इतना बड़ा फैसला लिया गया तो इन फैसलों पर अमल करने के लिए इन स्थानों को भी भरा जाना चाहिए था, ना कि इसे इसी तरीके से छोड़ देना चाहिए था। और ऐसे में इससे लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी कारण इस फैसले को यानी 12 विधायक बीजेपी विधायकों के निलंबन के फैसले को तत्कालीन रद्द करना ही बेहतर एक विकल्प है। आपको बता दें कि लगातार अब जब से ये फैसला आया इसे लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। विकास भदौरिया ने भी कहा कि ये बड़ा फैसला है और इस फैसले से बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी की सरकार को लगेगा। उन्होंने कहा कि 12 बीजेपी एमएलए जो है महाराष्ट्र के उसे जो रद्द करना, इनको निलंबन जो किया गया था इसे कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। कोर्ट ने बोला कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और उसके बाद इनके निलंबन को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने भी यही बात कही कि इसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए, गैर कानूनी बताते हुए इसे यानी 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द करने का फैसला लिया है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस बधाई जो है बीजेपी महाराष्ट्र की जो बीजेपी है उसे उन्होंने बधाई भी दी है। बीजेपी की बड़ी जीत इसे मानी जा रही है। आपको बता दें कि अशोक श्रीवास्तव ने भी इसे लेकर टिप्पणी की है, इसे लेकर उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार और विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए
निलंबित करने के फैसले को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीटी रवि ने भी इसे लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 1 साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों का सस्पेंशन करवाया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, क्या इस शर्मिंदगी से भी महाविकास अघाड़ी की जो भ्रष्ट सरकार है ये क्या जागेगी? ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ी राहत मिल चुकी है। इस निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निश्चितकालीन तक का जो ये निलंबन था असंवैधानिक बताया और साथ ही कहा कि ये काफी मनमानी ढंग से लिया गया फैसला है। तो साफ तौर पर इससे महाविकास अघाड़ी की सरकार को भी झटका लगा है और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के स्पीकर को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने ही इस फैसले के लिए काफी ज्यादा जो है दबाव बनाते वो नजर आए थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जो बीजेपी और उनके बीच में एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में जब उन्हें कोई मौका मिलता है तो वो इस तरीके से अपनी सरकार का फायदा उठा के मनमानी ढंग से काम करते नजर आते हैं, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जो आप कह सकते हैं फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है कि वो भले ही सरकार में है लेकिन इस तरीके से मनमानी ढंग से वो काम नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ स्पीकर से जैसे ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते हैं जिसमें उन्हें अगर सस्पेंड भी किया जाता है तो बस उसी सत्र के लिए किया जाता है जिस सत्र में वो हंगामा कर रहे हैं या फिर जिस सत्र में उन्होंने बदतमीजी की है। लेकिन यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल करके, स्पीकर का इस्तेमाल करके 12 बीजेपी विधायकों से आप कह सकते हैं कि एक रोष की जो उनका भाव है उसे उन्होंने प्रकट करते हुए 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करा दिया। और ऐसे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस फैसले से जो भी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के ये विधायक है वहां पे लोगों को कितनी परेशानी होगी और वहां पर किस तरीके से काम किया जाएगा। और यही बात पर ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों का केंद्रित किया कि आखिर जब आपने ऐसा फैसला लिया तो आपको इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए कि आपके लिए गए फैसले का असर उन सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे पड़ेगा जिनके विधायकों को आपने 1 साल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है। और खासकर इसे बाद में कोर्ट ने कहा कि ये पूरे मनमानी तरीके से किया गया है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इस तरीके के फैसले लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा जो है साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में इसे लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत सत्यमेव जयते जो है लिख कर की और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, ऐतिहासिक उन्होंने फैसला लिया है और फैसला लेते हुए उन्होंने 12 बीजेपी जो विधायक है उनके निलंबन को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो है जो भी विधायक थे वो वहां पर ओबीसी लोगों के आरक्षण के लिए वहां पर हंगामा कर रहे थे और साथ ही साथ ये सब कुछ जो है मॉनसून सेशन के दौरान हो रहा था। लेकिन इसे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम शुरुआत से कहते हैं कि इसे पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक हम बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इस पूरे मामले में अपने पावर का, अपने शक्तियों का जो है इस्तेमाल किया गया, अपने पावर का मिसयूज किया गया क्योंकि वो उनकी सरकार है। तो उन्होंने इसी बात के फायदा उठाते हुए 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करवा दिया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने 1 साल के लिए निलंबित भी करा दिया, जबकि उनके पास एक वैलिड रीजन, एक सही जो है रीजन भी नहीं था ताकि वो इतने लंबे समय तक 12 विधायकों को जो है इस तरीके से निलंबित करवा सके। उनके पास वैलिड रीजन नहीं था और इसके बाद भी उन्होंने इस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल, पावर का मिसयूज करते हुए इस तरीके से इन्हें जो है निलंबित 1 साल के लिए करवा दिया गया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इन 12 विधायकों को राहत मिल चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये फैसले ने आज है देश के लोकतंत्र की वैल्यू को बचा लिया और साथ ही साथ ये एक बड़ा तमाचा है महाविकास अघाड़ी की सरकार के ऊपर, जो कि गलत तरीके से, गलत मीन्स इस्तेमाल करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, लोकतंत्र के अपोजिट जो है काम करती नजर आती है। साथ ही साथ उन्होंने 12 बीजेपी विधायकों को अब उनके निलंबन के रद्द होने पर भी आपको बता दें कि बधाई दी है। बता दें कि इसे लेकर कृत सोमैया ने भी जो है तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि ठाकरे सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी और साथ ही
वहां पर उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 12 बीजेपी विधायकों निलंबन को रद्द कर दिया है और इसे साफ तौर पर असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो है ट्वीट्स का तांता लग चुका है और इसे लेकर अब अतुल भातलकर जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये लोकतंत्र की जीत है, ये एक डेमोक्रेसी की जीत है और ये ठाकरे सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बता दें कि जब इस मामले पर नवाब मलिक से पूछा गया तो नवाब मलिक ने भी इस पर अपना बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक कॉपी मिलेगी, वो इस कॉपी को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद इस कॉपी को वो स्पीकर को फॉरवर्ड करेंगे और स्पीकर जो है वो इस पर पूरा फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र का सवाल नहीं है बल्कि ये जो है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पे जो है फैसला सोच विचार करके लिया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे लेकर जो है अब स्पीकर फाइनल डिसीजन लेते नजर आएंगे। पहले कॉपी देखी जाएगी, एग्जामिन की जाएगी, स्पीकर को फॉरवर्ड की जाएगी और उसके बाद स्पीकर की तरफ से इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अब पूरे मामले में बौखलाहट जो है उनकी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पर उनका जो प्लान था कि 1 साल तक 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित रखने का, वो पूरी तरीके से एक बड़ा फेल होता हुआ नजर आया और उनके मुंह पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमानी ढंग से किया हुआ निलंबन है जिसे सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।